कितनी भी गहराई तक फटी एड़ियां हो, चाहे जितनी पुरानी हो, सारी की सारी सिर्फ 2 रात में भर जाएंगी। साथ ही साथ कैसा भी पैर दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, सारा दर्द खींचकर निकाल देगा यह बेहतरीन नुस्खा। ये नुस्खा बहुत ही पावरफुल है। मेरी खुद की एड़ियां 3 महीने से फटी हुई थी, लेकिन जब मैंने इसका उपयोग किया तो मुझे ऐसा रिजल्ट मिला कि मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाना पड़ा। कि सभी को ये चीजें पता होनी चाहिए जिनके एड़ी में समस्या है, जिनकी एड़ियां बार बार फटती हैं। और मैं सारी चीजें आपको लाइव दिखाऊंगा भी, कैसे करना है, कब करना है, कितने देर तक इसे लगा कर रखना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी एड़ियां ठीक हो जाएं। अगर आपको भी अपने पैरों को देखकर खुद शर्म आ जाती है, चप्पल या सैंडल पहनकर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, तो आज के बाद सब पहन सकोगे आप। जो मर्जी वो पहनिए, चप्पल पहनिए, सैंडल पहनिए, एड़ियां ऐसी भर जाएंगी, इतनी खूबसूरत दिखेंगी। कभी कभी एड़ियां इतनी फट जाती हैं कि दर्द भी होने लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये सोचकर खराब लगता है कि कहीं जाऊं कैसे। फटी एड़ियों के साथ अगर मान लीजिए किसी की नजर पड़ जाती है तो कितना खराब लगेगा। और एड़ियां भरना बहुत ही आसान है अगर आप इस नुस्खे का यूज करते हैं तो। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपकी एड़ियां कभी फटेंगे ही नहीं। और अगर आप सब कुछ ट्राई करके थक चुके हैं लेकिन आपकी एड़ियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका ही नहीं है, एक नुस्खा ही नहीं है, एक रामबाण है जिससे आपकी एड़ियों की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। जब एड़ियां गहराई तक फट जाती हैं तो हर कदम पे जैसे लगता है सुई चुभ रही हो, इतनी तेजी से एड़ियों में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, पैरों का सुकून खो जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ एक ऐसा नुस्खा जिनसे मेरे खुद के पैरों के दरारें कम हुई हैं। मैंने इस नुस्खे को ट्राई किया, खुद बनाया और उपयोग किया, उसके बाद मैं आज आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल भी आपका खर्चा भी नहीं होगा, कुछ कोई ताम झाम नहीं है, आसानी से आप घर पे बना के इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल तभी है जब आप सारे स्टेप को फॉलो करें। कोई भी तरीका मत भूलिएगा, कोई भी बातें मत भूलिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। 100% नेचुरल, घर पे आप आसानी से बना पाएंगे और इसे आप कुछ समय के लिए बनाकर रख भी सकते हैं। आसानी से पैरों में आप लगाते रहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। लेकिन बीच बीच में जो चीजें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, तभी आपकी एड़ियों का दर्द हमेशा के लिए जाएगा, आपकी एड़ियां फटना बंद हो जाएंगी। तो चलिए देखें वीडियो में कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है लौंग। जी हाँ दोस्तों, लौंग जो होता है वो एड़ियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपकी एड़ियां बहुत ज़्यादा फट गई हैं, एड़ियां आपकी ठीक नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में लौंग का उपयोग जब आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपकी एड़ियां कभी फटी भी थीं। जी हाँ, इतना कारगर है एड़ियों पर लौंग। लेकिन जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ, अगर आप उसी तरीके से बनाते हैं तभी ये नुस्खा तेज़ी से काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। फटी एड़ियों की सबसे बड़ी वजह होती है त्वचा का अधिकतम सूखा होना। बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है स्किन, जो हमारी त्वचा होती है एड़ियों की वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ऐसे में एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती है। तो लौंग में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो कि स्किन को नमी प्रदान करते हैं, और फटी एड़ियों के लिए खासकर ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। और खासकर इसमें लौंग में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को स्वच्छ रखेंगे। आपके स्किन में अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत है जिससे आपकी फटी एड़ियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए लौंग बहुत ही कारगर है। इसलिए हम इस नुस्खे में लौंग का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ों का और भी हम उपयोग करेंगे लौंग के साथ, उससे आपकी फटी एड़ियां तेजी से तो ठीक होंगी, लेकिन अगर कोई एड़ियों में दिक्कत है जिससे नहीं ठीक हो रहे हैं तो उसके लिए लौंग का यूज करना है। इतना सारा लौंग आपको ले लेना है और इसको ध्यान रखना है कि जिस लौंग में फूल हो, ऊपर वाला हिस्सा जिसमें हो, वही लौंग आप लीजिएगा। उसके बाद आपको इसको अच्छे से पाउडर बना लेना है। कूट लीजिएगा या फिर आप किसी तरीके से आप इसका सिलबट्टे पीस कर भी इसका पाउडर बनाकर आप उपयोग कर सकती हैं। फटी एड़ियों के आसपास अक्सर डेड स्किन होती है, जो मृत त्वचा जिसे कहते हैं, खींचने पर या फिर उसको काटने पर दर्द नहीं होता है, तो उसकी मोटी परत जम जाती है। तो ऐसे में लौंग को जब आप स्किन पर लगाते हैं तो आपका जो स्किन है वो हेल्दी भी रहता है, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो वो ठीक हो जाती है लौंग का उपयोग करने से। हमने इसे कूट लिया है। अब कूटने से तो इतना बारीक पाउडर की तरह नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आप किसी भी तरीके से इसको चाल लीजिएगा, जो उसके बारीक कण हैं वो आसानी से निकल जाएं। बहुत बड़े कण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे देख सकते हैं थोड़े बड़े बड़े टुकड़े भी हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं होगी। जो इसमें बारीक होगा उसे आप निकाल लीजिएगा, और साथ ही साथ जो उसे थोड़े बड़े दाने होंगे उसे आपको लेकर इस नुस्खे में यूज करना है। सबसे पहले बारीक वाले को निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो इसमें बड़े वाले हैं टुकड़े उसको आपको निकाल कर
अलग कर लेना है। और जब आप इसे निकाल कर पूरे को अलग कर लेंगे तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं जितने भी इसमें थोड़े से बड़े टुकड़े रह गए थे उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इन सभी को एक कटोरी में आपको निकाल लेना है। और ध्यान रखना है, मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि ध्यान से देखिएगा, क्वांटिटी कितनी लेनी है, कैसे बनाना है नुस्खा, इसे आप जरूर जान लें। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल का उपयोग एड़ियों पर बहुत ही आम सी बात है, लेकिन जब आप इस तरीके से नुस्खा बनाकर अपने एड़ियों पर लगाएंगे उसके बाद देखिएगा आपकी एड़ियाँ बिल्कुल पहले जैसी चमकदार बनेंगी और फटी एड़ियों का नामो निशान नहीं बचेगा। एड़िया की त्वचा जो होती है वो बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाती हैं, जिससे दरारें पड़ जाती हैं, गहरे दरारें पड़ जाती हैं, चलने फिरने में भी लोगों को दिक्कत आने लगती है अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एड़िया फट जाती हैं तो। इसलिए और नारियल तेल में होता है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी मॉइस्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं। ये तत्व तो त्वचा की बाहरी परत को पोषण देते हैं और प्राकृतिक नमी को बनाए रखते हैं, जिससे आपकी फटी एड़ियाँ जल्दी ठीक होती हैं। और आपके जो नारियल तेल आप लगाएंगे तो रूखापन जो एड़ियों का रहेगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा और आपके जो एड़ियों की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। बहुत ही स्मूथ आपको एड़ियाँ मिलेंगी। तो इतना सारा ऑयल आपको ले लेना है और जो हमने पहले से लौंग का पाउडर बना कर रखा था उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। कई बार ऐसा होता है कि एड़ियाँ फट जाती है और बहुत दिन तक ठीक नहीं होती हैं, तो उसका भी मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे अगर बहुत ज़्यादा दिन से एड़ियाँ फट चुकी हैं और ठीक नहीं हो रही हैं तो उसका भी कारण होता है। उसको मैं आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। इस नुस्खे के साथ साथ आप अगर उस तरीके से काम करेंगी तो बहुत ही अच्छा वर्क मिलेगा आपको एड़ियों पर। नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज आमतौर पर बालों पर यूज किया जाता है। स्किन के लिए प्याज बहुत ही अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फटी एड़ियों के लिए जब आप इसका यूज करेंगे तो जो खुरदरापन है फटी एड़ियों का, जो उसका कठोरता है, जैसे डेड स्किन जो है बिल्कुल कठोर हो गई है, तो उन सभी को ठीक करने के लिए प्याज बहुत ही कारगर होता है। इसमें कुछ प्राकृतिक घटक भी होते हैं जो आपकी स्किन को नमी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो सल्फर यौगिक होता है वो आपके स्किन के अंदर जाकर आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी ठीक करने में बहुत ही कारगर होता है। केवल एक प्याज की जरूरत आपको पड़ने वाली है इस नुस्खे को बनाने में। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट बाहरी हानिकारक प्रभावों से भी बचाता है, जिससे अगर आपके एड़ियों में आप पैदल चलते हैं तो आपके एड़ियों में जो बाहरी तत्व होते हैं कुछ ऐसे जिससे आपकी एड़ियाँ ठीक नहीं होती हैं, तो उन सभी को समाप्त करके जो इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं वो आपके स्किन के अंदर जाके प्याज का वो आपकी स्किन को सुरक्षा प्रदान करेगा, आपकी स्किन को स्वस्थ रखेगा। और ध्यान रखना है, जब आप फटी एड़ियों पर इसका यूज करें तरीके से, जैसे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा उसी तरीके से अगर आपने अपनी एड़ियों पर इस नुस्खे का उपयोग कर लिया तो ये प्रैक्टिकल किया हुआ है नुस्खा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल ऐसे मुंह से बोल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा है। जितने भी लोगों ने इस नुस्खे का यूज किया है अपनी एड़ियों पर, उनकी एड़ियों से जुड़ी सारी समस्या समाप्त हो गई है। काफ़ी समय से जिनकी एड़ियाँ फटी रहती थी, एड़ियाँ ठीक होती थी, बार बार फट जाती थी, या फिर जिनकी एड़ियाँ गहरी फट चुकी हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। केवल एक प्याज को लेकर आपको कद्दूकस कर लेना है या फिर आप इसे मिक्सर में डालकर इसका पेस्ट बनाकर इसके रस को आपको निकालना है। पेस्ट बनाकर आप किसी पतले कपड़े से लेकर आप उसे इसके रस को निकाल कर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत ही आसानी, अब फटाफट आपको बनाना है तो आप इसे कद्दूकस कर लीजिए और जितना भी आपको प्याज मिलता है उसे आपको, जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था लौंग और नारियल तेल का, उस पर आपको चाय छन्नी लगा लेनी है, उसमें आपको डाल देना है पूरे को। अब करना कुछ नहीं है, केवल आप चम्मच से ऐसे अच्छे से दबा दीजिए तो इसके अंदर का जो रस है, एक प्याज काफ़ी होगा, एक प्याज में जितना रस निकल जाएगा उतना रस काफ़ी होगा आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए। उसके बाद आपको चम्मच से ऐसे दबा देना है तो इसके अंदर का जो रस है वो पूरा का पूरा आसानी से बाहर निकल जाएगा, जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें चला जाएगा। उसके बाद आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको चम्मच से अच्छे से मिला लेना है, लेकिन अब हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपकी एड़ियाँ अच्छे से ढक जाए।
और आपकी एड़ियों में जो नुस्खा हम तैयार करेंगे, कंप्लीट करेंगे, वो आसानी से लग जाए। और जब आप इसे अपनी एड़ियों पर यूज करें तो आपकी एड़ियों की दरारें जल्दी से जल्दी, तेज़ी से तेज़ी भरें। तो उसके लिए नेक्स्ट आपको और लास्ट में आपको ले लेना है एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो आप उसके पौधे से जेल निकाल कर भी यूज कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही लें। अगर नहीं है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले लीजिए और उसे आपको इस मिक्सचर में आपको डाल देना है जो हमने पहले से मिक्स करके रखा था। केवल 1 चम्मच काफ़ी होगा। पूरा 1 चम्मच भर के निकाल लीजिएगा और उसके बाद इस मिक्सचर में आपको डाल देना है। और ध्यान रखना, मेहनत आपको केवल इतनी सी करनी है कि इसे मिलाना है। जितने अच्छे से आप इसे मिलाएंगे उतने अच्छे से आपके एड़ियों पर ये नुस्खा काम करेगा। जब आप इसे एड़ियों पर पहली बार लगाएंगे, देखिएगा आपको पहले रात से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आप इसे रात में लगाकर आपको सोना है। अब ऐसा नहीं है कि रात में लगा के आप सो जाओगे तो पूरा बिस्तर गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका भी मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ ताकि जब आप इसे लगाएं तो आपके एड़ियों पर तेज़ी से काम हो। देखिए, इसे आपको रात को सोने से पहले, ठीक है, रात को सोने से पहले एड़ियों पर लगा लेना है दोनों पैरों के। और उसके बाद ऊपर से मोजा पहन लेना है। मोजा पहन के आपको सो जाना है। फिर मॉर्निंग में अपनी एड़ियों को अच्छे से वॉश कर लेना है। डेली आप इस प्रोसेस को करिए, उसके बाद देखिए आपकी एड़ियाँ कितनी जल्दी भर जाती हैं। और मैंने पहले आपको बताया कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी एड़ियाँ अगर बार बार फट रही हैं तो वो ठीक हो जाएगा। आपको मोटे सोल वाला चप्पल पहनना है जो बहुत ही नरम हो, फोम की तरह हो, या फिर बहुत मोटा सोल में हो जिससे आपकी एड़ियाँ ज़्यादा उस पर प्रेशर ना पड़े। ठीक है, उसे आप पहनिए, आपकी फटी एड़ियाँ हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। ध्यान रखना, उस चप्पल को आपको पतले सोल वाला चप्पल नहीं पहनना है, मोटे रबड़ सोल वाला लीजिएगा, उसे पहनिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी एड़ियाँ कभी फटेंगी नहीं।